हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग कक्षा 10 के धनुष भंग को पढ़ा जाएगा और इस धनुष भंग को आप लोग ऐसे पढ़िएगा कि ये परीक्षा में आया हुआ है। ये परीक्षा में 2 या 3 सालों से नहीं आ रहा है, तो इस बार इसके 90 से 99% चांस है कि ये आएगा। और धनुष भंग को आपके जितने भी पद हैं उसको आराम से पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यही आएगा मतलब आएगा। ठीक है, तो आइए पहले पढ़ा जाता है, इसके कठिन शब्दों के अर्थों को जाना जाएगा और मतलब कठिन शब्दों के अर्थों के बाद से इसको व्याख्या किया जाएगा। और अब तो मतलब आने वाले पेपर में जो 2023 में पेपर होगा आपका 16 फरवरी से, इसमें प्रश्नों के उत्तर देंगे, प्रश्न देंगे, उनके उत्तर आप लोग को करने रहेंगे, तो इसी में से आपको उत्तर मिल जाएगा। तो आप लोग जब तक व्याख्या नहीं किए रहेंगे तब तक आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे। तो पहले इसको व्याख्या कर लिया जाए और प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले पढ़ा जाता है। ये देखिए, यहाँ दो का लिखना के मतलब ही है दोहा। आप लोग दोहा की परिभाषा वीडियो पढ़ी होगी, उसको देख लीजिएगा एक बार, दोहा किसे कहते हैं। आप लोगों को परीक्षा में छंद भी आएगा 2 नंबर का। कहते उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मतलब कठिन शब्दों के अर्थों में आप लोग लिख लीजिए। उदयगिरि का क्या होगा? उदयगिरि। उदयगिरि क्या हो जाएगा? उदयंचल। उदयंचल मतलब जहां सूर्य होता है, गिरि माने पर्वत, उदयंचल पर्वत। अब मंच भी इसी में आप लोग ले लीजिए, तब आपका रूपक अलंकार बनेगा। उदयगिरि मंच क्या हो जाएगा? मंच। उदयगिरि मंच, उदयंचल पर्वत रूपी मंच पर, मंच पर। देखिए आपका यहाँ उदित उदयगिरि, यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है क्योंकि उ आया है। फिर आपका उदयगिरि मंच पर डैश आया, और आप जब व्याख्या करेंगे तो उदयंचल पर्वत रूपी मंच पर आएगा। ठीक है, तो भी यहाँ पे आपका रूपक अलंकार है। मंच पर रघुबर बाल पतंग, बाल पतंग का अर्थ हो जाएगा बाल पतंग। पतंग माने सूर्य होता है, बाल माने छोटा, छोटा सूर्य, छोटा सूर्य। सूर्य मतलब धनुष भंग के वक्त बता रहे हैं कि जब श्री राम जी मंच पर चढ़ते हैं तो क्या स्थिति होती है। ठीक है, बिकसे संत सरोज, सरोज का अर्थ हो जाएगा, सरोज का क्या अर्थ होगा? कमल, कमल सरोज का। हर्षे लोचन भृंग, भृंग का अर्थ हो जाएगा आपके भंवरा, भृंग का क्या अर्थ हो जाएगा? भंवरा। तो ये हो गया कठिन शब्दों की अर्थ। तो ये देखिए लोचन का अर्थ हो जाएगा, देखिए लोचन का अर्थ नहीं, लोचन का अर्थ हो जाएगा आपके नेत्र। अब डैश है, संत सरोज के बीच में भी आपको डैश है। ठीक है, विकसे माने विकसित हो गए, विकसे का अर्थ लिख लीजिए, विकसे का अर्थ हो जाएगा विकसित हो गए, विकसित हो गए या खिल गए, या खिल गए, खिल गए। ठीक है, अब इसकी व्याख्या कर लिया जाता है। पहले पर कठिन शब्द अर्थ देख लीजिए। उदयगिरि मंच का हो जाएगा उदयंचल पर्वत रूपी मंच पर, बाल पतंग का हो जाएगा छोटा सूर्य, सरोज का अर्थ हो जाएगा कमल, भृंग का अर्थ हो जाएगा भंवरा, लोचन का अर्थ हो जाएगा नेत्र, विकसे का हो जाएगा विकसित हो गए या खिल गए। अब कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जी मंच पर आते हैं तो ऐसे लगता है उदित उदयगिरि मतलब उदयगिरि मंच पर, उदयंचल पर्वत रूपी मंच पर उदित हो गया, मंच पर उदित हो गया हो रघुबर बाल पतंग, सूर्य राम रूपी सूर्य। ठीक है, कहते हैं उदयंचल पर्वत रूपी मंच पर राम रूपी सूर्य ऐसे लगता है उदित हो गए हैं, जिसके कारण विकसे माने क्या लिखवाए? विकसे माने विकसित हो गए या खिल गए हैं, जिसके कारण खिल गए हैं संत सरोज। क्या हो जाएगा? संत रूपी जो कमल है वो खिल गए हैं, सब हर्षे और सब लोग प्रसन्नचित हो गए हैं। लोचन भृंग जैसे भंवरे रूपी नेत्र, ठीक है, या नेत्र रूपी भंवरे सब हर्षित हो गए हैं। अब दोहे को देख लीजिए, उसका अर्थ क्या है?
तुलसीदास जी कहते हैं जब श्री राम मंच पे आते हैं तो ऐसे लगता है कि जो उदयंचल पर्वत रूपी जो मंच है उस पे राम रूपी सूर्य उदित हो गए हैं, जिसके कारण जो संत रूपी कमल है विकसित हो गए हैं और जो भौरे रूपी नेत्र हैं उनके वो प्रसन्नचित हो गए हैं। ये आपका हुआ इतने का अर्थ। ठीक है, अब आइए और देखिए जब ये देगा तो इसको मिला के ही देगा, ये नहीं है ये 2 लाइन दे दिया आपका 2 लाइन से खत्म। ठीक है, तो अब आइए इसको देखा जाता है। कठिन शब्द, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। निरपन्न का अर्थ हो जाएगा राजा, निरपन्न का अर्थ हो जाएगा राजा, राजाओं का करिएगा। आशा निशी, निशी का अर्थ हो जाएगा, निशी का अर्थ हो जाएगा रात्रि। नासी माने नष्ट हो गया। वचन नखत, नखत का अर्थ हो जाएगा, नखत का अर्थ हो जाएगा आपके नक्षत्र। नक्षत्र अवली, अवली का अर्थ हो जाएगा पंक्ति, अवली का क्या अर्थ हो जाएगा पंक्ति। पंक्ति न प्रकाशी, प्रकाशी माने न प्रकाशी का अर्थ है प्रकाश नहीं कर रही है। मानी माने अभिमानी, मानी का क्या अर्थ हो जाएगा आपके, मानी माने हो जाएगा अभिमानी। जब आप लोग कठिन शब्दों के अर्थ जाने लेंगे आप लोग को व्याख्या आ जाएगा। महिप माने फिर राजा हो जाएगा, महिप माने राजा। कुमुद सकुचाने, कुमुद के समान सकुचाने लगे, कुमुद माने कुमुद। जब सूर्य उदित होता है तो कुमुद क्या होता है, सकुचाने लगता है या सुखाने लगता है, सकुचाने। कुमुद सकुचाने एक ही लिख लीजिए। सकुचाने का अर्थ हो जाएगा कुमुदनी के समान, कुमुद ऐसे लिख लीजिए, कुमुद के समान, समान सूखने लगते हैं, सूखने लगते हैं। फिर कपटी माने, कपटी का हो जाएगा चालाक राजा, चालाक राजा। भूप का अर्थ हो जाएगा राजा। देखिए भूप का तमाम अर्थ आया, भूप माने राजा। उल्लुक लुकाने, उल्लू के समान छिपने लगे, उल्लुक लुकाने का अर्थ हो जाएगा, लुकाने माने उल्लू के समान, समान छिपने लगे हैं, छिपने लगे हैं। ठीक है, हो गया। भय विशोक कोक मुनि देवा, इसका जब व्याख्या आप लेना, भय विशोक माने शोक रहित, विशोक का लिख लीजिए, विशोक का अर्थ हो जाएगा शोक रहित, शोक रहित। कोक मुनि देवा, मुनि रूपी, मुनि और देवता रूपी चकवा, चकवा चकवा चकई जो पक्षी होते हैं। ठीक है, उसको व्याख्या किया जाएगा तब। बरसही सुमन, सॉरी यहाँ सुमन है, बरसही सुमन जनावही, जनावही का लिख लीजिए, जनावही, जनावही का लिख लीजिए। प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। सेवा गुरुपद बंदी, बंदी माने नमः प्रणाम, बंदी माने नमस्कार, बंदी माने नमस्कार, नमस्कार। सहित माने सहित, अनुरागा माने प्रेम सहित, प्रेम हो जाएगा। राम मुनिन सन आयसु, आयसु माने आशीर्वाद, आयसु का हो जाएगा आज्ञा, सॉरी आज्ञा, आज्ञा मांगा। सहजई माने, सहजई का हो जाएगा सहज होकर, सहजई, सहजई का क्या होता जाएगा, सहज होकर, सहज होकर। चले सकल, सकल का अर्थ हो जाएगा संपूर्ण, सकल का क्या अर्थ हो जाएगा, संपूर्ण, संपूर्ण हो जाएगा। जग स्वामी माने संसार के स्वामी। मत माने नसे, मत मंजु वर कुंजर गामी, कुंजर का अर्थ आप लोग लिख लीजिए। वर माने श्रेष्ठ हो जाएगा, वर माने हो जाएगा श्रेष्ठ। कुंजर का अर्थ हो जाएगा, कुंजर का अर्थ हो जाएगा हाथी। गामी माने कीचड़, गामी का अर्थ लिख लीजिए, गामी, गामी माने हो जाएगा चाल। ठीक है, चाल। चलत सब, चलत राम सब पुर नर नानी। पुलक माने प्रसन्नचित होते हैं, पुलक का क्या अर्थ हो जाएगा, पुलक का अर्थ हो जाएगा प्रसन्नचित, प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तन भय सुखारी बंदी पितर, सुर माने देवता,
सूर माने हो जाएगा देवता, सुकृत माने सुंदर कर्म, सुकृत क्या हो जाएगा सुंदर कर्म, सुंदर कर्म, सुंदर कर्म संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव 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 हमारे, तो शिव धनु मृणाल, मृणाल का अर्थ हो जाएगा, मृणाल का क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ देख लीजिए, मृणाल का अर्थ हो जाएगा आपके कमल, मृणाल का क्या अर्थ हो जाएगा कमल की नाई, नाई माने नाल, नाई माने क्या हो जाएगा नाल, नाल के समान, जो कमल का नाल होता है ना एकदम कोमल सा, तो रहु राम गणेश गोसाई। अब देख लीजिए कठिन शब्दों के अर्थ, फिर इसकी व्याख्या कर लिया जाएगा। निपन्न का क्या होगा राजा, निश का हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए निपन्न का क्या हो जाएगा राजा, आशा का आशा हो जाएगा, निश माने रात हो जाएगा, नासी का नासी हो जाएगा, वचन का वचन होगा, नखत माने नक्षत्र, अवली का माने पंक्तियों की तरह या पंक्ति, न प्रकाशी माने नहीं प्रकाश कर रही है, माली माने अभिमानी, महिप माने राजा, कुमुद समुचाने माने कुमुद की तरह समुचाने लगे, कपटी माने चालाक माने राजा, उल्लू लुकाने माने उल्लुओं की तरह छिपने लगे हैं, भय विशोक माने शोक रहित हो गए हैं, कोक मुनि देवा मतलब मुनि और देवता रूपी जो चकवा चकई वो शोक रहित हो गए, बरसई सुमन जनामई से का मतलब बरसई सुमन पुष्प बरसा रहे हैं, जनामई माने जना रहे हैं या प्रकट कर रहे हैं, गुरुपद बंदी, बंदी माने नमस्कार करते हैं, आयुष माने आज्ञा मांगते हैं, सहजई माने सहज होकर, सकल माने संपूर्ण, वर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, गामी माने चाल, पुलक माने प्रसन्न होते हैं, सुर माने देवता, सुकृत माने सुंदर कर्म, मृणाल माने कमल, नाई माने नाग। ठीक है, आप लोग कठिन शब्दों के अर्थों को एक बार देख लीजिए, फिर हम व्याख्या करते हैं। हो गया? अब देखिए, रह दीजिए कठिन शब्दों के। अब कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सूर्य जब उदयंचल पर्वत रूपी मंच पर राम रूपी जो सूर्य उदित हो जाते हैं, तब राजाओं की जो मतलब कायरता, केरी का अर्थ हम नहीं लिखवाए क्या भाई, केरी का अर्थ हो जाएगा कायरता, केरी का क्या अर्थ हो जाएगा सॉरी कायरता, केरी का कायरता लिख लीजिएगा आप लोग। कहते हैं जो राजाओं की कायरता रूपी जो आशा थी वो निशिनाशी रात्रि के समान नष्ट हो गई है, वचन नखत अवलीन प्रकाशी, जो वचन थे वो नक्षत्रों के पंक्तियों के समान न प्रकाशी माने प्रकाश नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं जो उनके वचन थे कि हम तोड़ देंगे हाई करेंगे, वो जो वचन थे वो नक्षत्र की या जो ताराएं रूपी नक्षत्र है उनकी पंक्तियों के समान प्रकाश नहीं कर रहे हैं। जब सूर्य उदित होता है तो कहाँ ताराएं आपको दिखती भी नहीं होंगी। और कहते हैं मानी महिप कुमुद सकुचाने, कहते हैं जो अभिमानी राजा थे कुमुद सकुचाने, कुमुद के समान सूखने लगे हैं या सिकुड़ने लगे हैं, कपटी भूप उलुक लुकाने, और जो चालाक राजा थे दुष्ट राजा थे वो उल्लू लुकाने उल्लू की तरह छिपने लगे हैं, क्योंकि सूर्य जब उदित होता है तो उल्लू भी छिपने लगता है क्योंकि उसको दिन में दिखाई नहीं देता है। भय विशोक कोक मुनि देवा, कहते हैं जो मुनि देवता रूपी चकवा, कोक माने चकवा चकई पक्षी जो रात्रि में बिछड़ जाते हैं, कहते हैं मुनि देवा रूपी देव रूपी देवता रूपी जो चकवा चकई पक्षी हैं, भय विशोक मतलब शोक रहित हो गए हैं, विशोक का अर्थ लिखा है ना शोक रहित हो गए हैं, बरसई सुमन पुष्प बरसाने लगे हैं, पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं, जनावह सेवा अपनी सेवा को प्रकट भी कर रहे हैं, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। और तुलसीदास जी कहते हैं राम गुरुओं के पैरों को या गुरुपद गुरुओं के पैरों को नमस्कार करते हैं, बंदी माने नमस्कार करते हैं, सहित अनुरागा माने प्रेम सहित गुरुओं के पैरों को नमस्कार करते हैं, राम मुनिन सन आयुष मांगा, और राम जी या श्री राम जी मुनियों से आदेश या आज्ञा मांगते हैं कि धनुष को तोड़ने हम जाएं, सहजई चले सकल जोग स्वामी, और कहते हैं जब सहज होकर चलते हैं संपूर्ण संसार, संकल माने संपूर्ण संसार के स्वामी जब सकल सहज होकर चलते हैं, मत मंजू वर कुंजरगामी, ऐसे लगता है यहाँ जोड़ेंगे आप, ऐसे लगता है मानो नशे से युक्त श्रेष्ठ हाथी की चाल हो,
क्या कहते हैं, जब संपूर्ण संसार के स्वामी सहज होकर चलते हैं तो ऐसे लगता है मानो मत माने नशे में, मत नशे में सुंदर या सुंदर और श्रेष्ठ हाथी की चाल हो, चलत राम सब पुर नर नारी। कहते हैं जब राम चलते हैं तो सभी पुर माने जनकपुर के नर नारी पुलक पूरी प्रसन्न, पुलक पूरी तन, अपने शरीर को प्रसन्नचित करते हैं, तन भय सुखारी, और शरीर में सुख का भी अनुभव करते हैं। बंदी पितर सूर्य सुक्री समारे, और नमस्कार करते हैं या अपने पितरों को, देवताओं को और सुंदर कर्म को स्मरण करते हैं, याद करते हैं। कहते क्या है, जो कुछ मतलब हे पितर, हे देवता, हमने अगर सुंदर कर्म जो कुछ भी पुण्य किया हो उसके प्रभाव उसके हमारे या उस पुण्य के प्रभाव से, हमारे पुण्य के प्रभाव से तो शिव धनु मृणाल, तब उस प्रभाव से शिव के धनुष को श्री राम जी गणेश गोसाई मतलब श्री राम जी मृणाल के या कमल के नाल के समान या कमल के नाल के समान उसको तोड़ दें। ठीक है, ये इसकी व्याख्या हो गई। आप इसमें से 3 नहीं 40 प्रश्न निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों से पूछ लिया निपन का क्या अर्थ है, मतलब इसमें किसका वर्णन है, धनुष्वंग का वर्णन है। आप लोग को 3 प्रश्न देगा 6 नंबर का। पहला देगा पाठ और शीर्षक का नाम, 1 प्रश्न दे देगा रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित कहाँ से करेगा ये पता नहीं, इसलिए व्याख्या आप लोगों को जरूरी है। आज इतना ही वीडियो में, एक बार और सुन लीजिए। कहते हैं तुलसीदास जी, जब सूर्य राम रूपी सूर्य उदित होते हैं उदयंचल पर्वत रूपी मंच पर, तो जो दुष्ट जो राजा थे उनकी जो काया था उसकी आशा रात्रि के समान नष्ट हो गई है, और उनकी वाणी नक्षत्रों की पंक्तियों के समान प्रकाश करना बंद कर दी है, तथा जो अभिमानी राजा थे वो कुमुद की तरह सचाने लगे हैं। कपटी जो राजा थे या जो चालाक राजा थे वो उल्लू की तरह छुपने लगे हैं, और जो मुनि और देवता रूपी चकवा चकई पक्षी थे वो शोक रहित हो गए हैं और सुमन को या पुष्पों को बरसाने लगे हैं, अपनी सेवा को प्रकट कर रहे हैं। गुरुओं के पैरों को प्रेम सहित नमस्कार करके राम मुनियों से आज्ञा मांगते हैं। सहज होकर जब संपूर्ण संसार के स्वामी चलते हैं तो ऐसे लगता है कोई नशे से युक्त श्रेष्ठ हाथी की चाल हो। जब श्री राम चलते हैं तो वहाँ के जनकपुर के नर नारी प्रसन्नचित होते हैं और अपने शरीर को सुख का अनुभव कराते हैं, तथा अपने पितरों और देवताओं तथा अपने सुंदर कर्मों को मनाते हैं, और कहते हैं अगर हमने कुछ पुण्य किया हो तो उसके प्रभाव से शिव के धनुष को राम जी मृणाल के नाल के समान या कमल के नाल के समान तोड़ दें। आज वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग अगले पद को पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इसकी पढ़ाई भी करिए, बुक ले के पढ़ाई करिए, किताब रख के पढ़ाई करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।